बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसकी एक्सरसाइज नंबर है 3.1 और पेज नंबर है 122। इस पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 के चार पार्ट्स हैं। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम पढ़ते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू मालूम करिए। फॉर विच, जिसके लिए द लाइंस, ये दो लाइंस आपको गिवन है, गिवन बाय पहली लाइन है ax माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा 6x माइनस 4y माइनस b इज इक्वल टू 0। नंबर वन पार्ट आर पैरेलल है, नंबर टू पार्ट आर परपेंडिकुलर है, नंबर थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट है और चौथा पार्ट है हैव नो कॉमन पॉइंट्स, उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसका डाटा बना लेते हैं। यहां पे पहली वाली लाइन को मैंने L1 सपोज किया है, ax माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसको मैंने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया है। इट इज ऑफ द फॉर्म L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a1 बराबर a का हो गया, कॉमा y का कोफिशिएंट b1 और y का कोफिशिएंट -2, तो b1 की वैल्यू क्या होगी -2। c1 कांस्टेंट -1 के बराबर होगा, ये आपने लिख लिया। इसके बाद लाइन L2, सेकंड वाली लाइन जो गिवन है, इसको L2 लाइन सपोज करेंगे। 6x माइनस 4y माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इट इज ऑफ द फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। L2 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a2 यानी x का कोफिशिएंट a2 और x का कोफिशिएंट 6, a2 इज इक्वल टू 6, y का कोफिशिएंट b2 और y का कोफिशिएंट -4 और c2 बराबर हो गया -b के। ये आपने डाटा पहले से बना लिया। इसके बाद अब पार्ट्स की जानिब आएंगे। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं पैरेलल लाइन कंडीशन के लिए। अब आपको याद है कि अगर आपके पास दो लाइनें, ये L1 और L2 जनरल फॉर्म में अगर आपस में पैरेलल होती है तो इनकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन हमने पढ़ी है यूजिंग a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करना है। a1 की जगह a आ जाएगा, b2 की जगह -4 माइनस फॉर्मूला a2 की जगह 6 और b1 की जगह -2। अब देखिए प्लस माइनस -4 है और माइनस माइनस प्लस 6 2 12। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, माइनस का 4 है जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4a इज इक्वल टू 12, 4 1 4 4 3 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। नोट डाउन, लेक्चर को करते रहिएगा साथ साथ। अब देखिए इसके बाद हमें b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर किया, क्या है 6x माइनस 4y माइनस b इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे दो काम एक साथ कर रहा हूं। यहां पे 6 और 4 में से कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉमन निकाल लिया, 3x माइनस 2y बचा और माइनस b को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ए जो वन इक्वेशन है वो क्या है ax माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, इसकी जगह पुट कर दिया 3x माइनस 2y और माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दें, क्या बन जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x माइनस 2y नजर है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या है 1, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2, b की कीमत क्या आ गई 2 आ गई। तो ये आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए मैं यहां पे रिमूव करूंगा। और सेकंड पार्ट के लिए मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लाइन कंडीशंस क्या होती है वो आप जानते हैं। यूजिंग, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो A1 को मल्टीप्लाई करते हैं A2 से प्लस B1 को मल्टीप्लाई करते हैं B2 से, इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 के बराबर आता है। आपके पास A1 B1 A2 B2 की वैल्यूज है, आप इसमें पुट करें और सिंपलीफाई करें। A1 की वैल्यू है A के बराबर, फिर A2 की वैल्यू क्या है? 6 के बराबर है, प्लस B1 की वैल्यू -2 के बराबर है और B2 की वैल्यू -4 के बराबर है। अब देखिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से हो जाएगा, -1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है 6a इज इक्वल टू -8 और यहां पे देखिए 6 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू -8/6 और 2 के टेबल से इसको कैंसिलेशन करेंगे, 2 4 8 2 3 12, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। अच्छा अब यहां पे देखिए इस a की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं 1 में, पुट इन 1 में जब पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा जनाब? ये हो जाएगा आपके पास a की जगह -4/3 x -2y -1 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x -3 6y -3 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां देखिए 6x -4y और -b है, तो यहां पर ये आपस में क्या है? इस वक्त परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि आपस में ये किसी न किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद होगा। तो यहां पे हम जो है क्यों ना जो है कोइंसिडेंट लाइन की जो है कंडीशन लगाएंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का जो है रिमूव कर रहा हूं और फिर अगला सॉल्यूशन करूंगा इसका। अब यहां पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अब मैं 3 और 2 का इस्तेमाल करूंगा। अब जरा गौर से देखिएगा, अब कैसे करता हूं? यूजिंग ये इस्तेमाल करूंगा कोइंसिडेंट के लिए। ये होता है फॉर्मूला a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 और c1 डिवाइड बाय c2। अगर मैं ये लाइन इक्वेशन नंबर 2 को a1 b1 c1 कह रहा हूं तो इसका a1 क्या होगा? 6 होगा ओवर, और इस लाइन को a2 कह रहा हूं तो ये 4 हो जाएगा। अब b1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा ओवर, और b2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास ये c1 हो जाएगा यानी कि -b ओवर, और c2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी
किसी एक को आपने कंपेयर करना है या इक्वेट करना है। मैं इन दोनों को इक्वेट करवा रहा हूं, इक्वेटिंग -4/6 -b/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपने इस तरीके से सेकंड पार्ट जो था जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस थी उसमें a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे जिसमें कॉन्स्टेंट लाइन होगा और कॉन्स्टेंट लाइन के लिए a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा। यहां देखिएगा, अब यहां पर थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट, अगर वो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट है या यानी कि आपस में मिली भी है लाइन, तो क्या कंडीशन होगी? वो यही कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा c/c2। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है a अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है -2, यहां रिप्लेस कर दें, और b2 की वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू क्या है -b। अब आप इसको इक्वेट कराएंगे, इक्वेट कैसे कराएंगे? दो कॉलम खींच देंगे ऐसे, इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे और इसको आपस में इक्वेट करा देंगे। तो देखिए a/6 इज इक्वल टू -2/-4। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 और ये क्रॉस जाएगा, a इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को इक्वेट कराइए, -2/-4, -1/-b, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, b 1 जा b हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू यहां पे 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए अपने पास। अब देखिए आपके पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में b की वैल्यू सेम आ रही 2 के बराबर, a की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो चौथे पार्ट में देखते हैं किस से इसको सॉल्व करते हैं। हैव नो कॉमन पॉइंट, इनका कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वहां पर वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो अब पैरेलल लाइन कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट में रिमूव कर रहा हूं, अब देखिए चौथा पार्ट है हैव नो कॉमन पॉइंट्स, then they cannot intersect each other। तो यहां पर वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। अब पैरेलल के लिए हम पैरेलल लाइन कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन। क्या होती है, a1 b2 माइनस a2
B1 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू क्या है, A के बराबर है, रख दीजिएगा। B2 की वैल्यू क्या है, -4, -4 मिलेगा। A2 की वैल्यू 6 और B1 की वैल्यू आपके पास जो है वो -2 है। मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4 है, ये अगेन वही आ जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। -4 को उधर शिफ्ट करें, प्लस का हो जाएगा 12, 4 वन का 4, 4 3 12, तो A की वैल्यू क्या आ गई 3 और B की वैल्यू यहां पर आप लिखेंगे B इज नॉट इक्वल टू 2, B की वैल्यू 2 नहीं होगी। इसकी रीजन क्या, देखिए A तो मालूम मिले, B की कीमत 2 नहीं होगी क्योंकि तीनों पार्ट में B की वैल्यू सेम आई थी। अगर B की वैल्यू यहां पर 2 के बराबर आ जाएगी तो वो कोइंसिडेंट लाइन मिल जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये कि अगर दो लाइनें हैं आपस में और दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से मिली हुई होना, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपस में मिलेंगी नहीं, वो जब मिलेंगी नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हैव नो कॉमन पॉइंट, उनका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब है ये या तो यूं मिलना या यूं करके मिलना, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपस में पैरेलल लाइन होगी, जब भी पैरेलल लाइन होगी तो ए और बी जो है सेम नहीं होंगे, यानी बी यहां पर सेम नहीं होगा। तो ये था इसका चौथे पार्ट का जो है सॉल्यूशन, और ए और बी आपने फाइंड आउट कर लिया है। इन चारों पार्ट्स को जो है अगर एग्जाम में पूछा गया तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, या इनमें से कोई एमसीक्यूज भी बना के कोई पार्ट पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवालों के सॉल्यूशन के जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।